कल के मैच के ऊपर चलते हैं, आरआर वर्सेस एमआई। लास्ट सेगमेंट होगा इस पॉडकास्ट का, एंड नैरेटिव वाइज क्या बोल सकते हैं हम लोग। मतलब आरआर ने जो पुल ऑफ करा है शॉकर एक अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मतलब दैट वाज अ गेम फॉर द एजेस। वंस इन अ सीजन वाली रात थी वो वैभव सूर्यवंशी के लिए एंड फॉर द होल टीम एज वेल, क्योंकि इतना कुछ आपने करके दिखाया, दिस कैन इजीली टेक योर मोरल टू द नेक्स्ट लेवल। चेज वाला इशू था, वो भी आपने चेज नहीं करके दिखाया। एट द सेम टाइम एक डाउट ये भी रहेगा कि अगर आप वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दो वहाँ पर, तो जायसवाल तो वैसे भी चल ही रहते हैं, और कौन चल रहा है। तो क्या आप एक इंडिविजुअल बिलियंस के ऊपर जीते हुए गेम, क्योंकि आपने फिर भी 200 से प्लस कंसीड करे थे वहाँ पर, और अगर एमआई 200 से प्लस बना देती है तो कभी वो चेज होने देती नहीं है। गुजरात ने तो फिर भी चेज होने दिया। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि यार चलो बहुत बड़ा मोरल बूस्टर ये है, लेकिन जमीन पर रहना जरूरी है। बिकॉज ऑन द अदर हैंड मुंबई जो 5-5 जीती है, दैट इज शेयर डोमिनेंस एंड एवरीवन इज स्टेपिंग अप। मतलब आई होप कि कोई बार आरआर फैन इतना ज़्यादा डिल्यूजनल ना हो कि वो सोचे कि इस गेम में जाते हुए वो अंडरडॉग्स नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली वो अंडरडॉग्स हैं। एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू एक्नॉलेज कि लास्ट मैच हाँ आप इंडिविजुअल बिलियंस की वजह से ही जीते थे भाई। इट्स नॉट लाइक कि आपने बाकी प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा तीर उखाड़ लिए थे। जायसवाल पहले से भी चल रहे थे, रियान पराग का ज़्यादा रोल बचा नहीं था नीचे आके, उसमें भी नीतीश राणा आउट हो गए थे और आपको लगा था भाई जोरेल हेटमायर ना आ जाए। तो आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस की वजह से ही जीते थे। एट द सेम टाइम एमआई को मतलब दे वुड फैंसी प्लेइंग आरआर ऑन एनी गिवन डे राइट नाउ, तो जैसा फॉर्म चल रहा है, बट वो ऐसी विन के बाद नहीं खेलना चाहते होंगे अगर उनके पास ऑप्शन होता तो एक तरीके से ये आरआर के लिए बेटर चीज़ भी है। अगर हम हेड टू रिकॉर्ड की बातें करें, 30 मैचेस इन्होंने आपस में खेले हैं, 14 बार राजस्थान जीती है, 15 बार मुंबई, एक नो रिजल्ट है, तो काफी क्लोज रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 में से 3 बार आरआर जीती है। लास्ट ईयर डबल पीट किया था आरआर ने, तो रीसेंट रिकॉर्ड आरआर का काफी स्ट्रॉन्ग है मुंबई के अगेंस्ट। हालांकि इस साल नैरेटिव्स और एक्चुअल टीम में बहुत फर्क है, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड इतना ज्यादा वैलिड इसमें होल्ड करेगा नहीं मेरे हिसाब से। टॉस की बातें करते हैं, आई थिंक टॉस जीत के चेस करना ही बेटर डिसीजन है अगर ड्यू पड़ रही है, जैसे लास्ट मैच में पड़ी थी साई मानसिंह में, चेस करना चाहिए। तो आई थिंक चेजिंग में इतना इशू नहीं होना चाहिए। मुंबई का पहले बैटिंग करती भी है इफ दे मैनेज टू स्कोर मोर देन 200। हिस्टोरिकली उन्होंने 18 सालों में आज तक कभी भी चेज नहीं होने दिया, सो शुड नॉट बी मच ऑफ अ कंसर्न। आई थिंक द टॉस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर राजस्थान रॉयल्स। मुंबई के लिए अगर नहीं भी हार भी जाते हैं टॉस, तो इट्स नॉट अ बैड टॉस टू लूज फॉर श्योर। प्लेइंग 11 में आई थिंक राजस्थान रॉयल्स के लिए मैं एक दो चीजें कहूंगा। कई लोग देश पांडे को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आई स्टिल बिलीव युद्धवीर की जगह उनको खेलना चाहिए। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। और अगर आपने कसम खा रखी कि आपको 5 बॉलर ही चाहिए, तो शायद आप आकाश मजवाल को भी ट्राई कर सकते हो। अगर देश पांडे युद्धवीर दोनों को ट्राई नहीं करना तो आइडियली आई वुड से कि शुभम की जगह पे आकाश मजवाल को लेके आओ, और युद्धवीर की जगह पे वन ऑफ कुमार कार्तिकेय या फिर देश पांडे आप लेके आओ। यू नीड 6 बॉलिंग ऑप्शंस। ये मुंबई की टीम तो भाई मिडिल ओवर्स में वैसे ही तोड़ के रख देती है। स्काई और रोहित शर्मा साथ में खेल रहे होंगे मोस्ट लाइकली, रिकल्टन भी चलने लग गए, वहाँ पे हार्दिक पांड्या भी नीचे हथौड़ा लेके बैठते हैं। बीच में तिलक वर्मा है, जो कि पिछले 3-4 मैच से बैटिंग ही इतनी नहीं आ रही उनकी, वरना वही बड़े अच्छे फॉर्म में थे। कोई एक बंदे की भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं है इनके पास। आई थिंक पॉइंट वही है कि हम लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हो, बट आई थिंक वी ऑल काइंड ऑफ नो कि चीज़ नहीं होने वाली अल्टीमेटली। मुंबई के लिए मैं कहूँगा कि कॉबिन बॉक्स की जगह पे अब सैंडर वापस फिट हो गए, तो ऑल्दो उन्होंने अच्छा करके दिखाया था, बट इस पिच पे थोड़ा परचेज है स्पिनर्स के लिए। प्लस मतलब यू नो कि गोइंग फॉरवर्ड सैंडर इज गोइंग टू बी दैट गाय। अगर आप प्लेऑफ्स में जाते हो तो भी, तो यू वुड वांट टू गिव हिम टाइम। हाँ, मतलब क्यों आपको विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुंबई के लिए तो कुछ और कहने की सब सेट है भाई इस टाइम पे। मुंबई की टीम सबसे ज़्यादा कम प्रॉब्लम शायद मुंबई की टीम में ही है इस टाइम पे। उन्हें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कौन कब आएगा कहाँ पे आएगा, क्योंकि विल जैक्स मतलब चलो बैटिंग में नहीं चल रहे तो बॉलिंग में चल जा रहे हैं, बाकी सारे प्लेयर्स अपना रोल सही से निभा ही रहे हैं, तो यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट। सबसे बड़ी बात ही ये लिटरली हर कोई स्टेप अप कर रहा है। जो इनने कोर रिटेन भी करा था, वो 5 प्लेयर इस टाइम पे जो है कोई ना कोई मैच जिता के लाए। रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह। या एक्चुअली मैं वन ऑफ दोज रेयर टीम्स है जिस पे हर एक बंदे ने स्टेप अप करके दिखाया है। हर टीम के लिए आप नहीं कह सकती। मुंबई की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है। की बैटर्स की बात करूँ, रोहित शर्मा वर्सेस जोफ्रा आर्चर गोज विदाउट सिंह। आर्चर की जो स्ट्रेंथ रही है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ से आप बाउंस जनरेट कर रहे हो, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रोहित शर्मा की है। हाँ, ऑल्दो रोहित शर्मा अभी लास्ट मैच में थोड़ा सा उनका ग्राफ नीचे गया था, देखते क्या पता वापस ऊपर आ जाए। टच खराब नहीं लग रहा। हाँ या वो बात है। एक होता ना कि क्लियरली बंदा, जैसे डुप्लेसी का हमने कहा था कि ऑफ नाइट दिख रही थी क्लियरली, वो कभी कभी बहुत रेयरली कोहली का भी होता है कि हालांकि कोहली की ग्रेटनेस उसमें है कि वो रन बना फिर भी बना देते हैं। रोहित शर्मा का रन तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जितना खेलूंगा ना बेटा ऐसा लगेगा मेरे से बेहतर कोई बैटर नहीं है। वो एकदम उल्टा है कोहली के साथ। तो खैर आई थिंक ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्काई वर्सेस हसरंगा वंस अगेन। हसरंगा ने जो बॉल के ऊपर पेस हटा कर बॉलिंग करी है मिड 80s के रेंज में,
मिडिल ओवर्स में बहुत क्रिटिकल बॉलर रहे आरआर के लिए वो एक्चुअली में, अगर आप देखोगे तो स्काई का तोड़ उनके पास ये है कि वो स्वीप मारते रहते हैं, वो हसरंगा उसके अगेंस्ट कैसे टैकल करेंगे वो देखना पड़ेगा। स्काई ने जैसे डिमोलिश करा इन द पास्ट फ्यू गेम्स अगेंस्ट स्पिनर स्पेसिफिकली, भाई वो नेक्स्ट लेवल देखने को रहा है। एंड स्काई मतलब आर्ग्यूबली हैज बीन द मैन ऑफ द मैच इन क्वाइट अ फ्यू मैचेस नाउ, उनको मिला नहीं है बट वो रहे हैं, वैसे टाइप का इम्पैक्ट उनका रहा है। तो लेट्स सी कि अब वो क्या हासरंगा को तोड़ पाते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बोथ आरआर के लिए एंड एमआई के लिए। साथ ही साथ नेक्स्ट उसकी बात करता हूँ पॉइंट की, जायसवाल वर्सेस दीपक चहर। दीपक चहर का मैं नाम स्पेसिफिकली इससे ले रहा हूँ बिकॉज दीपक चहर हैज़ बीन बॉलिंग क्लोज टू 3 overs इन द पावर प्ले, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर उनको ही मिलता है। एंड जायसवाल द वे ही हैज़ बीन प्लेइंग, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट विकेट है, 50% ऑफ द बैटिंग ऑफ आरआर एक्चुअली रिलाइज ऑन जायसवाल। हाँ, डेटा भी बैक करेगा इस चीज़ को। तो दीपक चहर अमंगस्ट ऑल दोज बॉलर्स, बोल्ट, बुमराह, आई वुड पिक दीपक चहर कि क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बॉलिंग करने वाले जायसवाल के लिए, प्लस लोग ये भी सोचेंगे कि ही इज़ द इजीएस्ट टारगेट आउट देयर। अगर आप बोल्ट और बुमराह को सामने खड़ा कर दो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा वहाँ पर। ये बैटल बोलने नहीं बात है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वैभव वर्सेस बुमराह। हाँ भाई, मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का। अब पॉइंट वही है कि क्या बुमराह को वो कराएंगे पावर प्ले में बॉलिंग, क्योंकि कभी 1-2 मैच में हमने देखा है कि उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई गई पावर प्ले में, क्योंकि स्मार्ट रहते हैं हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा, पूरा डोमिनेशन ही टॉप ऑर्डर पे। हाँ, तो हमें देखने को मिलेगा एंड होपफुली वैभव सूर्यवंशी टिकते हैं विकेट पे। जब बुमराह आएंगे, उनका जो मैचअप होगा वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर। एंड ये जस्ट मेरे दिमाग में एक साइकोलॉजिकल चीज़ आई थी कि भाई ईशांत शर्मा को जो 28 रन मारे, एक ओवर में 28 रन खा रहे ईशांत शर्मा जैसे बॉलर, उनके दिमाग में तो लगातार पूरे टाइम यही होना कि अगर इस बच्चे से मैं रन खा गया तो भाई बुमराह को प्रेशर नहीं, मेरे ख्याल से। वो क्या बात कर रहे हो भाई, वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर, जहां उनको थोड़ा सा मार पड़ती है बुमराह गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। जहां करुण नायर ने थोड़ा मारना स्टार्ट करा, वहां पे बुमराह थोड़ा हो गए थे। हमने ऑफ लेट देखना शुरू करा हल्का। ऑल्दो बुमराह वही है कि वो 4 विकेट लेके आ रहे हैं, अभी उनका स्टार्ट थोड़ा सा मुश्किल रहा था, एकदम एग्जैक्ट वो इम्पैक्ट नहीं मार पाए थे। सारे जो मैच विनर खिलाड़ी होते हैं ये चाहते कि भाई गेम्स आते रहे, इनकी वजह से ये लोग जीतते रहे, तो वो तब नहीं आया था। अब आ चुका है, 4 विकेट ली थी लास्ट मैच में, मैन ऑफ द मैच थे वो, तो अब शायद वो प्रेशर नहीं होगा। बट स्टिल आई थिंक भाई अगर एक 14 साल का बच्चा बुमराह पे कर पाता भाई, मैं तो अभी भी डिसबिलीफ में हूँ। 14 साल की उम्र में मैं सोच भी नहीं सकता था भाई कि मैं और बुमराह को कर दिया तो वो अलग लेवल। बुमराह की तुम स्पीड 130 km/h पे रोक भी दो तो भी जस्ट फॉर द एक्शन एंड द वो जो बाउंस प्रोड्यूस करता है उनका एक्शन बिकॉज ऑफ द रिस्ट, वो बड़ी ऑकवर्ड है भाई खेलना 14 साल की उम्र में यार। अगर स्पीड का तो डर हटा ही दो, मैं कह रहा हूँ तुम 150 की जगह 130 km/h 130 km/h खेल लेते हैं, बट उस एज में उस बॉल को खेलना, इट्स वहीं पे वो स्लोर फेंक देंगे एक यॉर्कर, क्या करोगे तुम भाई? या टो क्रशर्स डाल देते हैं कभी, क्या एक्सपेक्ट करोगे तुम? तो इट्स क्रेजी। खैर प्रेडिक्शन की बातें करें, क्या लग रहा है इसमें भाई? अब मेरा ये डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि राजस्थान के पास बेस्ट पॉसिबल मौका इस टाइम पे है कि वो मुंबई के अगेंस्ट विन निकाल सके, क्योंकि इतने ज़्यादा तगड़े विन से वो आ रहे हैं। एट द सेम टाइम मुंबई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, कहते 5 में से 5 जीते हैं वो भी, पर कभी ना कभी तो एक वो दिन आएगा 5 में से 5, 6 में से 6, तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई कि अब वो यहाँ से अनबीटन रन निकालने वाले हैं पूरा, तो वो कभी ना कभी लॉ ऑफ एवरेजेस हिट होना है। एंड आई होप मुंबई का इस मैच में हिट होता है, बट स्टिल गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बोथ द टीम्स, आप कैसे कह सकते हो कि एमआई नहीं जीतेगी ये मैच? तो मेरे हिसाब से एमआई ही जीत रही है। एंड आई वोंट इवन बी सरप्राइज अगर ये थोड़ा वन साइडेड मैच हो जाता है। आई एम प्रेइंग कि राजस्थान वाले से मैच जीते और आईपीएल को और इंटरेस्टिंग बनाए, बट आई थिंक मुंबई इज टू स्ट्रांग राइट नाउ। एनी लॉजिकल पर्सन वुड विद द सेम माइंड बिलीव दैट। बाकी निकाल दे यार एक सरप्राइज, तो भाई हम भी यहाँ पे बैठे हैं खुशी के लिए। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।